माननीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देवांश, कक्षा 7वीं का छात्र, आज केवल शब्द ही नहीं बल्कि एक सोच साझा करने इस मंच पर आया हूं। 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब भारत ने जग से कहा कि अब सत्ता ताकत से नहीं, संविधान से चलेगी। हमारा संविधान केवल कागजों का दस्तावेज नहीं है, यह उन आवाजों की गूंज है जो कभी जेलों में दबा दी गई, और उन सपनों की जीत है जो कभी असंभव कहलाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हमें एक ऐसा भारत दिया जहां पहचान से पहले इंसान आते हैं और ताकत से पहले न्याय। हमारा भारत और उसकी सोच नई नहीं है, बस अब वह लिखित रूप से जीवित है। और इसी सोच को श्री कृष्ण जी ने गीता से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों का भी मान रखना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार खोखले होते हैं, और यही तो हमारे गणतंत्र की रीढ़ है। हमें यह भी मानना होगा कि एक सशक्त जनता ही देश को सही मायने में मजबूत बनाती है। गीता आगे कहती है, विद्या विनय संपन्ना पंडिता स्मदर्शिना भवन्ति, अर्थात सच्चा ज्ञान वही है जो सबको बराबर देखना सिखाए। और यही तो हमारे गणतंत्र की आत्मा है, समानता, बंधुत्व और न्याय। हमारा भारत नया है, युवा है और डरता नहीं। हमें अब यह भी मानना होगा कि अधिकारों के साथ साथ एक सशक्त जनता ही देश को सही मायने में मजबूत और उसे एक रीढ़ देती है। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम सिर्फ अपने अधिकारों के ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के भी रक्षक बनेंगे, क्योंकि जहां जागरूक नागरिक हैं वहीं एक सशक्त गणतंत्र होता है। जय संविधान, जय गणतंत्र, जय भारत। और आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।